हाँ, हमारी स्वर संधि खत्म हो गई थी, उसके हमने वो भी समझ लिए थे एग्जाम्पल। अब समझते हैं हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बहुत टफ संधि है, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसीलिए शॉर्ट में बता रही हूँ आपको पहचानना, तो फटाफट पहचानना है इसको। व्यंजन संधि की सबसे पहले देख लो पहचान क्या होती है। व्यंजन संधि स्वर स्वर संधि पढ़ी थी हमने, स्वर पढ़े थे। अब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वर्णमाला सबको आती है, आनी चाहिए। जैसे मैंने स्वर लिखे थे वैसे ही वर्णमाला होती है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क ख ग घ ड़ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ भ भ म, ऐसे आपको लाइन से लर्न होनी चाहिए, तो ये संधि समझ में आएगी, अदरवाइज तो नहीं आएगी। और ये व्यंजन संधि की पहचान क्या है? व्यंजन संधि में होता क्या है, व्यंजन के आगे, किसके आगे? व्यंजन के आगे या तो व्यंजन हो या फिर क्या हो, स्वर हो। और व्यंजन के आगे स्वर और व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार पैदा होता है, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और इसको पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आने वाला, ये करने से समझ में आने वाला है। तो इसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। 3 5 छत, ये 3 शब्द आपको याद रखने, 3 5 छत। अगर 3 5 छत याद नहीं रख पाओगे तो नहीं समझ पाओगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब ट्रिक, इसको याद रखोगे तो ये आपके दिमाग में आती चली जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है समझ लो। 3 का मतलब है क ख ग, तो तीसरा क्या होता है? ग। च छ ज, तीसरा क्या होता है? ज। ट ठ ड, तीसरा क्या होता है? ड। त थ द, तीसरा द। प फ ब, तीसरा ब। पहले ये समझ लेते हैं, यानी क के आगे ग। और इधर वाला तो देखना ही नहीं है, ये वाला अलग रखो, हाँ, त। और एक हलंत। व्यंजन संधि में हलंत याद रखना, हलंत लगाना, क्योंकि व्यंजन सारे क्या होंगे, जब व्यंजन अकेले होंगे तो वो आधे होंगे। मैं शुरू से सिखाती हो रही हूँ, तो हलंत याद रखेंगे सब लोग कि हलंत लगाना ही है व्यंजन संधि में, ये भूलना नहीं है, क्योंकि अभी इसी का बहुत अच्छा मैं समझाने वाली हूँ। जैसे दिक दर्शन क, ये वाला मत याद करो भले से, क्योंकि इधर वाला देखना है। किधर वाला? इधर वाला। दिक दर्शन, दिग दर्शन क्या बन जाएगा? क के आगे दिक दर्शन व्यंजन है, तो क्या बन जाएगा? हमको ये देखना है यहाँ क्या है और उसका क्या बनना है, मतलब तीसरा बनना है। के इधर तो कई होगा और तय होगा, तो आपको इधर क्या बनना है? तीसरा ही बनना है, दिक दर्शन। तो कै का क्या बन जाएगा? दिग दर्शन। अब मैं लिखूंगी कैसे इसको? दिग दर्शन। अब सबसे बड़ा एक दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्या बन गया, ये तो गे आधा बन गया है ना, ऐसा ही चल रहा होगा ना आपके दिमाग में। आधा क्यों बन गया? इस कै का क्या बन गया भाई? व्यंजन का तो आधा ही बनेगा, ये आधा व्यंजन है, तो पूरा नहीं है ना। अगर अब दूसरा वाला देखो, मैंने इसीलिए दोनों एक साथ लिखे हैं, दिगंत, दिगंत है ना। यहाँ पे पूरा क्यों लिखा मैंने? इसके आगे क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। तो ये कै और ये स्वर मिलके क्या? पूरा ग बन गए। क्या बन गए? पूरा ग बन गए। यहाँ पर ये कै आधा आएगा और उसका पूरा ग बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके आगे व्यंजन है तो आपका आधा आएगा, और अगर स्वर है तो जैसे जगत ईस, जगदीश, जगदीश, ई की मात्रा ठीक पूरी बन जाएगी, गे तो बनेगा ही है ना। ठीक, समझ में आया? मतलब तीसरा बनना है वाक्मय, तो क्या बनेगा वाक्मय का? वाग्मय है ना। जगतनाथ, जगन्नाथ, तो इसमें क्या तीसरा बनेगा। ये मत याद रखो, ये तीसरा याद रखो, बने ये याद पहला रखो, पहला अक्षर क्या? पहला वर्ण क, च, ट, त, प,
उसके बाद ये वाले अगर इनके आगे हैं तो क्या बन जाएगा आपको। और अब चलते फटाफट शॉर्ट में देख लेते हैं। डिग, द, ए, ई, ये याद रखना। इस साइड वाला मैं, ने, अगर स्वर है तो पूरा, व्यंजन है तो आधा बनेगा, क्योंकि व्यंजन आधा ही होता है। व्यंजन बिना स्वर के अगर हमने लिखा तो आधा लिखा। और हलंत, सब लोग याद रखेंगे, हलंत व्यंजन संधि में लगना ही है अगर संधि कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं तो। ठीक, अब इधर वाला हो गया सद, धर्म, द के आगे क्या आया, धर्म, सद, धर्म। तो हम है ना जगत प्लस ईस, जगदीश, ऐसे हमको ये करनी है चीजें। और हलंत का तो बिल्कुल याद रखना है, अगर हलंत याद नहीं रखेंगे, इसमें सद, धर्म, सद आधा, हलंत ये आधा, धर्म, ऐसे ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद इधर आ जाते हैं वाक में। ये कौन सा है, पांचवा। कौन सा है, पांचवा। मैंने लिखा है 5, यानी कोई सा भी हो, फर्स्ट के आगे अगर पांचवा है तो पांचवा ही बनेगा। फर्स्ट के आगे पांचवा है तो पांचवा ही जन है। फर्स्ट लेटर सबको याद होने चाहिए, कै, च, ट, थ, पे। अगर ये हैं और इनके आगे पांचवा, क, ख, ग, घ, ड़, ऐसे पांचवा होगा तो क्या, ये प, फ, ब, म, लास्ट है ना, यानी लास्ट वाला भी कर सकते हो फर्स्ट वालों में, तो वो क्या बनेगा आपके, वही बनेगा वापस, मैं ही बनेगा। आ रहा है समझ में। यानी इधर पहला तो याद रखना ही है, पहले के आगे तीसरा और पांचवे का सीखना है। तीसरा वाला है तो क्या बनेगा, ग, क्या बनेगा, ग, ज, ड, द, ब, ये तीसरा वाला बन जाएगा। पहले वाले के आगे चाहे जौन सा हो बनेगा कौन सा, तीसरा। याद आया। और ऐसे ही पहले वाले के आगे पांचवा है, पांचवा, त, थ, द, द, न, देखो पांचवा तो नहीं बनेगा। ये प, फ, ब, भ, म, पांचवा ना, तो मैं ही बनेगा इसका। ये त, न, तो नहीं बनेगा। ये तो ऐसे पांचवा ही बनेगा, ये ध्यान रखना है इसमें। यहां पर आ जाओ, देखो तद, तद, द तो आपको सोचना ही नहीं है। द, अगर द और ड है त के आगे, च, छ है, इन त और द याद रखना, इसके आगे च, छ है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। च, ज, छ है, ट, ठ है, ड, ढ है, और त और ड के आगे अगर ल है तो देखो क्या बनेगा। ये इतना छोटा सा ही परिवार है, इस परिवार को आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें और कुछ नहीं घुसाना है, सिर्फ ये ही एज इट इज आपको ये याद करने पड़ेंगे। यानी त और द के आगे च और छ है तो च बनेगा, यानी पहला वाला बड़ा बनेगा। बड़ा, बड़ा कौन होता है, जो पहले आता है ना। बड़ा भाई कौन है, जो पहले आया दुनिया में, वो बड़ा है। तो ये च बड़ा है, ज, इसमें ज और छ, झ में ज बड़ा है, ट और ठ में ट बड़ा है, ड और ढ में ड बड़ा है, और ल अपना अकेला रहता है। अगर इन दोनों में से आगे ल आया तो ल ही बनेगा, ये आपको याद रखना है। इतना सा ये चीज़ आप सीख जाओगे। और अभी बहुत एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगी। सत्यजन, देखो ये बना, त के आगे ज है, ये आधा तो सीख लिया ना। आधा कैसे बनता है, आधा बनता है जब इधर व्यंजन होता है और उधर भी व्यंजन हो तो आधा बनेगा। आधा जरूर बनेगा इस त का, इस त का आधा जरूर बनेगा। ये आधा आने का तरीका यही है। तो सज्जन, अगर वर्तनीय शुद्धि है तो तुरंत शुद्ध कर लिया करो, है ना। वर्तनीय शुद्धिकरण आता है ना, कि मतलब वाक्य को शुद्ध करके लिखो। ये जो शब्द लिखा हुआ इसको शुद्ध करके लिखो, तो तुरंत से एक्टिव हो जाया करो और उसको
शुद्ध कर लिया करो। और ये तब भी होगा जब आती होगी हिंदी, तब शुद्ध कर पाओगे। बहुत सारा मैंने देखा है जब उज्ज्वल लिखते हैं ना तो कैसे लिखते हैं, आप में से भी ज़्यादातर उज्ज्वल, ये वाला उज्ज्वल लिखते हैं, अच्छे अच्छे यही लिखते हैं उज्ज्वल, पर उज्ज्वल ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल नहीं होता। आप ना हमेशा, मैंने देखा है अक्सर यही लिखा जाता है, पर करेक्ट ये है उज्ज्वल, है ना। तो आ गया समझ में। तो ये हलंत, हलंत जरूर, ये ला की आ की मात्रा है इसलिए इसके आगे हलंत नहीं है। ये ऑलरेडी आधा लिखा हुआ है इसलिए हलंत नहीं है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये इतना समझ में आ गया। अब आगे चलती हूँ मैं। आपको देखो वैसे भी समझ जाना चाहिए। ग देखो दूसरा ग ग ग ग द, ये आ रहा है ना, मतलब ये क्या है, व्यंजन संधि है। 99% व्यंजन संधि ही बनेगी। म और ये हलंत लगा हुआ आ गया, मतलब व्यंजन संधि ही है 99%। ये याद रखना इस चीज़ें, व्यंजन आ गए ये आगे, मतलब व्यंजन संधि ही है। ये जिसने सीख लिया उसके लिए व्यंजन संधि बहुत आसान हो गई। और हिंदी व्याकरण में सबसे टफ पोर्शन जो होता है वो व्यंजन संधि वाला ही होता है। सबसे टफ पोर्शन यही होता है। इसीलिए मैं चाह रही थी कि जब क्लास हो तब कराऊं, पर एक बार क्लास में आओगे तब मैं फिर से करा दूंगी इसको, लेकिन अभी तो ये लर्न करना ही पड़ेगा। अब तय, तय के आगे ग, घ, द, ध, ब, भ, र आ जाए तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। सदगति, उद्घाटन, भगवत गीता, तद अनुसार, दे देखो हो गया। इन सब का क्या बनेगा, दे ही बनेगा। सद गति, दग बनेगा, धग बनेगा। और एक और छह वाला है ना, तय या दे का मेल से होने पर तय, इसको मैं इरेज करती हूँ थोड़ा सा पोर्शन। तय या दय का मेल शय से होता है तो क्या बनेगा, आधा चय और छः। ये याद रखना, अगर ये किसी में आता है तो वो क्या होती है, व्यंजन संधि ही होती है। और चय और छः अगर आ जाए किसी में, परिच्छेद, परिच्छेद उनसे, वो सर है ना, हाँ इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ये आ नहीं जाएगा, पर कोई बात नहीं। परिच्छेद तो ये च और छ, क्या च और छ, तो ये क्या होता है, जहाँ च और छ आ गया विच्छेद, विच्छेद लिखा गया तो च और छ, तो क्या बनेगा, च और छ। ये अगर कहीं भी लिखा जाए शब्द में तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि ही होती है। एक और है आपके मैं का मेल, जैसे आपके ये सीख लो आप, है ना, मैं का मेल समयोग, जैसे ये लिखा है सम प्लस योग, है ना, यहाँ पर क्या होगा, संयोग बनेगा। क्या बनेगा, संयोग, है ना। तो ये डॉट, जब इसका मैं से इनका ये रे ले नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ये इसका मेल जय, इनसे ये व और व और श के साथ अगर होगा, ये व और व और श, ये मैं का मेल ये व श, ये व श के साथ होगा तो ऊपर ये डॉट बनेगी। क्या बनेगी, ये ऐसे, ये जब इनका बनता है व श, तो ये इसको बड़ा स बोलते हैं
क्योंकि ये सबसे पहले आता है लाइन में, इसलिए इसको बड़ा श भी बोलते हैं। आपको हमेशा सिखाया जाता है ना सीटी वाला से, शलगम वाला से, पर इसको बड़ा श भी बोलते हैं। तो संयोग, है ना, इस तरह से डॉट आएगी। और हमेशा री, रे और श, क्या, री, रे और श, री, रे और श, ये तीन याद रखो। री, रे, से के बाद दूसरे शब्द में, यानी दूसरे शब्द में क्या जाए, ने अगर आ जाता है तो उसका अणय बन जाता है। ने अगर आता है तो क्या बन जाता है, अणय बन जाता है। जैसे परि प्लस मान, है ना, परि प्लस मान, ई और मैं, तो क्या बन जाएगा, परिणाम। ये न आ गया ना दूसरा शब्द, तो परिणाम क्या बन जाएगा, परिणाम। ये बहुत ज़्यादा करने पर ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, बहुत ज़्यादा। परिमाण, सॉरी, परिमाण, ये न का क्या बन गया, अणय बन जाएगा। न का क्या बन जाएगा, अणय बन जाएगा। भूषण, देखो भूष प्लस न, भूष प्लस न, तो न का क्या बन जाएगा, अणय, भूषण, भूषण, ये बन जाएगा। ठीक, ये शॉर्ट में। और बाकी तो शॉर्टकट बताया ही है मैंने कि अगर इसमें बाद में बीच में व्यंजन आता है, व्यंजन अगर है आगे तो वो 100% क्या है, व्यंजन संधि ही है। ये आपको ध्यान, और व्यंजन के आगे अगर स्वर है तो भी वो व्यंजन संधि है। हलंत का इसमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हलंत लगाना ही है, क्योंकि व्यंजन जब भी बिना स्वर के लिखा जाता है तो हलंत आना जरूरी है। और इस हलंत का, चलो बच्चों, व्यंजन संधि हमारी खत्म हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग में ये याद रखनी है ना, विसर्ग में ये याद रखनी है। जैसे हम लिखते हैं प्रातः, तो ये जो होती है ना, ये कहलाती है आपके। अब जैसे प्रातः प्लस काल, तो क्या हो गया, ये किसकी पहचान है, विसर्ग संधि की पहचान है। जैसे स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, आपके विसर्ग संधि। इसको सबसे, विसर्ग का ओ हो जाना, सबसे पहले विसर्ग का ओ कैसे बनता है, जैसे सर प्लस जय, क्या बनेगा, कुछ इसको कैसे लिखेंगे, सरज नहीं होगा ना, तो जय न, विसर्ग प्लस जय, विसर्ग प्लस जय इक्वल टू ओ, क्या बन जाएगा इसके आगे, सरोज, है ना। ठीक, सर प्लस ये इसी का है इसमें, तो विसर्ग प्लस जय, ये वाली विसर्ग और ये वाला जय दोनों मिलकर क्या बन गए, ओ बन गए, इसलिए ये बन गया सरोज। मन प्लस नीत, मन प्लस नीत, है ना, इक्वल टू क्या बनेगा, क्या होना है, मनोनीत, ये है प्लस न मिलकर क्या बन गए, क्या बन गए, जल्दी बोलो, ओन, क्या बनते, ओन, तो मनोनीत, मनोनीत, तो ये वाला और ये वाला मिलके क्या बन गए, ओ, क्या बन गए, ओ बन गए। इसको ओ का नियम भी कहते हैं। और जैसे मन प्लस रथ, मन प्लस रथ, इसका क्या बन गया, मनोरथ, मनोरथ,
यानी ये और प्लस ये मिलकर क्या बन गए, ओ। तो ये बन गया मनोरथ। इसके बाद अब रे वाला सीख लेते हैं हम। क्या सीख लेते हैं? रे वाला। विसर्ग का रे कैसे होता है, मतलब इसका रे कैसे होता है। दुर्बल, दुर्बल है ना, तो इसका होगा दु। दुर नहीं होगा, इधर आएगा दु प्लस बल। क्या होगा? प्लस बल। ये तो क्या हो जाएगा? इसका रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। कैसे? ये प्लस ये या ये मिलकर क्या बनता है? रे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दुर्बल। इसके बाद अगर ये दुर्गण, दु प्लस क्या हो जाएगा? गए। तो क्या हो जाएगा? यहां पर दु प्लस गे, तो गे के ऊपर चला गया, हमने दुर्गण, है ना। तो ये हो गया दुर्गण। तो इस तरह से रे बन जाता है हमारा। अब आगे थर्ड वाला, विसर्ग का स हो जाना, यानी अब श कैसे बनेगा वो सीखते हैं हम। विसर्ग का स कैसे बनेगा, इसमें आगे निश्चल, ये याद रखना है। निश्चल है ना, नि ये होता है ना निश्चल, ठीक, ये होता है हमारा निश्चल। तो इसको जब लिखेंगे निहि प्लस छ, निहि प्लस छ, क्या बन गया आपके? निश्चल, है ना, ये बन गया। क्या बन गया? निश्चल, है ना। ऐसे ही निशंक, निशंक, है ना। तो निशंक का क्या बनेगा? नि प्लस शंक, नि प्लस शश, निहि प्लस स बना दिया हमने, नि प्लस स, तो क्या बन गया इसका? शश, है ना, निशंक, है ना, ठीक, ये बनेगा। इस तरह से हमारा श बनेगा। डॉट वाली डॉट जरूर लगानी है ऊपर, है ना। ये हमारा क्या है? विसर्ग संधि की पहचान। और दु श, अगर ये स है दुष्परिणाम, दुष्कर्म, तो ये वाला श बन जाता है पूरा। क्या बन जाता है? ये स बन जाएगा, है ना आपका दुष्परिणाम। तो हलंत विसर्ग प्लस प क्या बनेगा आपके? ये स। विसर्ग प्लस प आपके ये वाला बन जाएगा, ठीक। ये आपके विसर्ग संधि है। क्या है ये? विसर्ग संधि। अब जैसे निरोग, नीरस, इनमें क्या होता है? नी और रे, नी और रे के मेल से क्या बन जाता है आपके? इसमें का विसर्ग का लोप हो जाता है और निरोग बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके एक और रह जाती है, वो है हिंदी की कुछ है ना चीजें हिंदी की संधियों से बनती है, जिसमें अल्प प्राण के बाद है आने पर दोनों मिलकर महाप्राण हो जाता है। अब ही, अभी, अब प्लस ही अभी हो जाता है, भय हो जाता है मतलब उसका। जैसे तब प्लस ही तो तब ही हो जाएगा, तभी हो जाएगा। सब प्लस ही सभी हो जाएगा। कब प्लस ही मतलब अगर इनके आगे प्लस है ही है तो सबका क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा, ही का भी हो जाएगा। जैसे तभी, कभी, है ना। तो ये ही इसमें से पीछे लगेगा। तब प्लस ही, अब प्लस ही, सब प्लस ही, कब प्लस ही। तो ये आ के बाद है आने पर दोनों का
लोप हो जाता है। यहाँ, यहीं, वहीं, यहाँ प्लस ही प्लस यहीं, वहाँ प्लस ही वहीं, से के बाद है आने पर है लुप्त हो जाता है। इस तरह से ये आपके संधियाँ मैंने समझा दी हैं। अब इनको मैं आपको एक्सरसाइज आपकी भेज दूँगी और एक्सरसाइज करनी है। पहले संधियाँ के डेफिनेशन लर्न करनी है, फिर उनके भेद प्रकार लर्न करने हैं, फिर स्वर संधि के भेद लर्न करने हैं, फिर उनके ये सीखने हैं। और ये सब भी से ज़्यादा ज़रूरी है इसकी प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही संधियाँ अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है बच्चों, संधियाँ आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं एक्सरसाइज भी आपको भेज दूँगी।